संस्कृत प्रतियोगिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विद्युत पद्धति का प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें भर्तृहरि ने विद्वानों के स्वरूप का, विद्वानों की स्थिति का वर्णन किया है कि विद्वान सदा पूजनीय होते हैं। वे अपने ज्ञान के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा पूजे जाते हैं। राजा भी उनको पूजते हैं। इन सभी बातों की चर्चा होती है कि जिस राज्य में राजा ऐसे सुप्रसिद्ध कवि हों राजा के दरबार में, वह शास्त्रोक्त वाणी के द्वारा प्रजानुरंजन करते हैं। इन्हीं बातों की चर्चा इसमें की गई है। तो हम देखते हैं, श्लोक है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयः स्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युकुपरीक्षका हिमणयो येरर्धतः पातिता। यहाँ पर भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि जो कुत्सित विचारधारा के हैं वे उत्तम प्रकृति के लोगों को नहीं समझ सकते हैं। इन्हीं बातों को यहाँ पर बताया गया है कि यह यस्य प्रभो विशेष निर्धना शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, ऐसे जो शास्त्र परिष्कृत वाणी को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे शिष्यों का दुर्भाग्य है। और राजा के विषय में आता है कि जिस राज्य में राजा विद्वानों को ना पहचान सके, ऐसे राजा को धिक्कार है। इन्हीं बातों की चर्चा यहाँ पर की गई है कि शास्त्रोपस्कृत व्याकरणादि शास्त्रों से सम्मत जो विचारधारा हैं, उन्हीं की बातें इसमें चर्चा की गई हैं। संस्कृत अनुवाद देखते हैं। यस्य राज्ञः राज्ये यदा एतादृशाः सुप्रसिद्धाः कवयः तेषां गिरः शास्त्रोक्त शब्दाः अलंकृताः तेषां विद्याः शिष्येभ्यः पठनाय योग्याः। यहाँ पर वही कहना चाहते हैं कि जिस राज्य के राजा में ऐसे सुप्रसिद्ध कवि हों जिनकी वाणी शास्त्रोक्त हो, शब्दों ने सुंदर कर रखा हो, उनकी विद्या शिष्यों को पढ़ाने योग्य हो, ऐसे योग्य विद्वानों को यदि विद्वान किसी राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं तो यह शिष्यभ्यः पठनाय योग्याः ते कवयः चेत कश्चित् राज्ञः विवेकहीनता दृश्यते। ऐसे राज्य के राजा यदि विवेकहीन दिखते हैं, कविजनाः तु धनं विनापि समर्थाः भवन्ति। यहाँ पर कहना चाहते हैं जो कविजन होते हैं वो धन के बिना भी समर्थ होते हैं अपने जीवन यापन आदि के लिए, किंतु यहाँ पर कहा गया ते सर्वत्र ईश्वर एव मान्याः भवन्ति। वे, उनकी जो पूजा होती है ईश्वर के समान वे माने जाते हैं, पूजनीय होते हैं। यतो रत्न परीक्षणे असफलाः जनाः निंदयाः भवन्ति। यहाँ पर उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो रत्न होता है, यदि परीक्षक है, रत्न को जानने वाला यदि पारखी नहीं है तो उसमें रत्न का क्या दोष है। यहाँ पर गुरुजनों को, विद्वानों को रत्न की संज्ञा दी गई। यही रत्नानि समुचित मूल्यो न्यूनताम प्रतिपादितानि प्रापितानि। उन्होंने कहा कि जो रत्न की कीमत को नहीं जानता है वे उसके मूल्य को नहीं समझ पाएगा। कदापि मणयः कुत्स्याः सु न स्यु, किंतु वहाँ पर मणि कुत्सित नहीं है, मणि तुच्छ नहीं है, अपितु पारखी तुच्छ है। इसी बात को यहाँ पर उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि जो उपस्कृत वाणी, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, उपस्कृत वाणी जो है शब्द वाणी है, यह गिरा का विशेषण है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदरः, सुंदर गिरा, ये गिर का वाणी है, यानी वाणी की विशेषता है। उन्होंने कहा कि ऐसे शास्त्रों को, वचनों को यदि शिष्य नहीं समझता है तो शिष्य का दुर्भाग्य है। ऐसे विद्वान यदि किसी राज्य में रहते हैं तो, और विद्वान रहते हुए यदि वो निर्धन है तो ये राजा का दुर्भाग्य है, राजा का दोष माना गया। तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, उसकी जड़ता मानी गई। कवयः,
अर्थम बिना, वे कहते हैं ऐसे जो विद्वान जन हैं बिना पैसे के भी रह सकते हैं। ऐसे उसी तरह उसकी महत्ता है जैसे जो पारखी है, यदि वो मणि की महत्ता को नहीं जानता है, इसका आशय यह नहीं है कि मणि खराब है। इसी बात को, इसी भाव को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। यहाँ कहने का उनका आशय यह है कि राजा के द्वारा हमेशा कवि सम्माननीय होने चाहिए, कवियों का सम्मान होना चाहिए। यदि किसी राज्य में सम्मान नहीं होता है तो राजा की मूर्खता स्पष्ट होती है। कुछ संधि है, इसको देख लेते हैं। तत्जाड्यम व्यंजन संधि है। और भी हैं, जैसे वसुधाधिपस्य, वसुधा अधिपस्य दीर्घ संधि है, दोनों मिलकर के हो गया। कवयः, कवयस्त्वर्थम, कवयः तु अर्थम विसर्ग संधि। इसी तरह से समास की बातें आती हैं। निर्धनः निर्गतम धनम येषाम ते बहुब्रीहि समास है। निर्धनः शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शास्त्रैः उपस्कृता इति शास्त्रोपस्कृता तृतीया तत्पुरुष समास आदि हुआ। यहाँ पर इस तरह से महत्वपूर्ण समास हैं। सुंदर गिरा, सुंदरवाणी कर्मधारय समास है। सुंदराश्च ताः गिरा, सुंदर गिरा जो उनकी वाणी है। नहीं, सुंदर गिरा किसकी वाणी? विद्वानों की वाणी। शास्त्रोपस्कृत शब्दैः सुंदर गिरा, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा तृतीया तत्पुरुष समास। इस तरह से कुपरीक्षकाः, कुटिसताः, परीक्षकाः कर्मधारय समास है। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। सूर्या स्वैर्मसजास्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, विरोधाभास अलंकार दिया गया है। कहने का आशय इसमें यह है कि एक दूसरे की विरुद्ध बातें दी गई हैं कि वहाँ पर बताया गया है। दूसरे श्लोक का वाचन करते हैं। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाति यत सर्वदा प्यर्थिव्यः प्रतिपाद्यमान मनिषं प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झति नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि विद्वानों की स्पर्धा कहाँ, विद्वानों की विषय में यहाँ पर बताया गया है कि जो वाणी है, हर्तुर्याति न गोचरम, वाणी को चुराया नहीं जा सकता है। दिखाई देने वाला यह वाणी नहीं है कि वो वस्तु है, कोई दिख रहा है उसको चोरी ही कर लेगा। जिसके पास विद्या रूपी धन है उसकी कीमत यहाँ पर बताई जा रही। जिस धन को चोर नहीं देख सकते, ऐसे विद्या रूपी धन को चुरा नहीं सकते हैं। वह हमेशा सुख और वृद्धि को प्रदान करने वाला है। संपुष्णाति यद सर्वदा, सर्वदा संपुष्णाति, वो सर्वदा वृद्धि को प्राप्त करने वाला है यदि आप विद्या का दान आदि करते हैं। आर्थिव्य प्रतिपाद्यमान मनुष्यम, जो याचक हैं उनको यदि आप प्रतिपादित करते हैं, उनको देते हैं, समझाते, बताते हैं, तो प्राप्नोति, वह यदि प्रदान आदि करते हैं तो वृद्धिम पराम, उसकी वृद्धि ही होती है, सदा उसका विकास ही होता है। जो हमेशा सुख याचकों को यदि दिया जाता है, यानी जो शिष्य हैं उनको यदि ज्ञान निरंतर दिया जाता है तो पराम वृद्धि प्राप्त होती है, पराम वृद्धि को प्राप्त करता है वह ज्ञान। और ऐसा ही नहीं, कल्प के अंत में भी, यानी सारे विभिन्न संसाधन नष्ट हो जाएं लेकिन वह ज्ञान नष्ट नहीं होता है। कल्पांतिषु अपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम, जो विद्या रूपी अंतर्धन है वह वहाँ विद्यमान रहता है। यानी कल्प के अंत में भी ज्ञान विद्यमान होता है। यदि वह ज्ञान विद्यमान न होता तो आदिकाल से जो विद्वानों की वाणी है, जो विद्या के विभिन्न स्रोतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उपनिषदों पुराणों के द्वारा आज विद्यमान है, यह विद्वानों की ही देन है। अतः विद्यारूपी अंतर्धन जो शिष्य के द्वारा शिष्यों को प्रदान किया जाता है वह निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। वह कल्प के अंत में भी
नष्ट न होने वाला ऐसी वस्तु तेषां तां प्रतिमानम् उज्झति नृपाः। कहते हैं ऐसे विद्वानों के पास जो संपत्ति है, ऐसे संपत्तियों के विषय में उन्होंने बताया कि हे राजन, ऐसे कवियों की कभी अभिमान मत करना, क्योंकि संसार में उनकी बराबरी कौन कर सकता है। यानी उनकी स्पर्धा आप अपने धन से नहीं कर सकते हैं। कहने का आशय इनका यह है कि जो संसाधन संसार में है वह नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं, किंतु कवि की वाणी, जो ज्ञान की वाणी है, वह नष्ट होने वाली नहीं है। अतः इससे आप अपनी तुलना नहीं कर सकते, संपत्ति की तुलना नहीं कर सकते। यदि कोई राजा अपनी संपत्ति आदि से विद्वानों के विषय में या विद्वानों के ज्ञान की तुलना करता है तो वह गलत है, ये बताने का प्रयास किया गया। यहाँ पर देखिए संस्कृत में भी आया, हे राजन यस्य पार्श्वे विद्या रूपी धनम वर्तते। हे राजन, जिसके पास विद्या रूपी धन संपत्ति आदि है, यम धनम चौरः न पश्यति। इस ऐसे धन को जो चोर देख नहीं सकता, अर्थात चुरा नहीं सकता, चौराह चौरयितुम समर्थः न भवन्ति। तत् धनम, ऐसे धन को सर्वदा हर समय के लिए सुखस्य वृद्धि करोति, वह सुख के साधन को प्रदान करने वाली है। याचकेभ्य, अर्थात जो याचक हैं, विद्यार्थी गण आदि हैं, दीयमानमपि महती समुन्नतिम लभते। जो याचक हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यदि उनको प्रदान की जाती है वह ज्ञान, तो समुन्नतिम लभते, वह उन्नति को प्रदान करता है, यानी ज्ञान की वृद्धि होती है, और जो याचक है उसकी भी वृद्धि होती है। और आदिकाल में नष्ट, अनंत काल में भी नष्ट न होने वाला है। प्रलय कालेष्वपि विनाशम न गच्छति, वह विनाश की ओर नहीं जाता है। तत् विद्या नामक गुप्त धनम, विद्या नामक ये जो गुप्त धन है, येषाम, जिसके पास है, येषाम विदुषाम पार्श्वे, जिसके पास है, स्यात् तान् प्रति, उनके प्रति गर्वम परित्यागम कुर्मः, आप अपने गर्व को, अपने अहंकार, अपने दंभ आदि को आप अपनी बातों, यानी अपनी बराबरी आप नहीं कर सकते अपने गर्व आदि से। तई विद्वद्भिः सह कम नरः कह नरः प्रतियोगम करोति, वह ऐसे विद्वानों से प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। न कोपीति भावा, इस तरह से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। हिंदी अनुवाद है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। उन्हीं बातों की चर्चा की गई है यहाँ पर। हर्तुर्याति हर्तुम याति विषय संधि, सर्वदा अर्थिव्यः, सर्वदापि अर्थिव्यः यण संधि है। समास देखते हैं, कल्पांतेषु, कल्पानाम अंतः तेषु, षष्ठी तत्पुरुष समास है। कल्पांतेषु अंतर्धनम, अंतर्गतम धनम, मध्यम पदलोपी समास है। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है, लक्षण आप लोग सुन चुके हैं। और यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, जैसे कि पूर्व में था, दोनों की उसमें तुलना की गई, इस तरह से अलग अलग दिखाया गया है। यानी विद्या रूपी धन को श्रेष्ठ बताने का व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर देखने मिलता है। अब देखिए एक और श्लोक है विद्युत पद्धति का। अधिगत परमार्थान पंडितान माम अवस्था, तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् सन्नृणद्धि, अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां, न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानाम्। यहाँ कहना चाहते हैं कि विद्वानों के विषय में यहाँ पर चर्चा आती है। जिन पंडितों ने मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यानी ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लिया जो मोक्ष को प्रदान करने वाला है, वे विभिन्न संपत्ति को तृण के समान, यानी लक्ष्मी आदि को या संसाधनों को या किसी संसाधन के माध्यम से आप उनको रोक नहीं सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। अधिगत परमार्थान, जिन्होंने परम अर्थ को अधिगतम प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितान, माम अवस्था, उनको मत रोको। ऐसे विद्वान जो जिन्होंने जिन्होंने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे विद्वानों को आप अपने किसी संपत्ति के द्वारा या किसी लालच के द्वारा नहीं रोक सकते हैं। उनके सामने जो संपत्ति है वो कैसी है? तृणम
तृणम इव लघु लक्ष्मी नैव तां संरुणद्धि, उनको आप उस लक्ष्मी के द्वारा जो तृण के समान है, तिनके के समान है, उस तिनके के समान लघु लक्ष्मी से आप विद्वानों को रोक नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया कि अभिनव मदलेखा श्यामगंडस्थलानाम, जैसे कोई गर्वीले हाथी को जिसका श्याम गंडस्थल, जिसमें जो मद से उसके कपोल पे गंडस्थल पे एक रेख बन गया है, ऐसे जो गर्वीला हाथी है, ऐसे मदमस्त हाथी को, जवान हाथी को आप किसी कमल नाल के तंतु से आप उसको रोक नहीं सकते। न भवति विषतंतु वारणम वारणानाम, यानी कमल की दंडी रूपी तंतु से आप उसको रोकने का प्रयास करते हैं। वह उसी प्रकार प्रयास है जैसे अनावश्यक या अर्थविहीन प्रयास है। जैसे एक विद्वान, यहाँ पर ये दी गई है कि जो ज्ञान संपन्न है, जो परम तत्व को प्राप्त करने वाले हैं, वैसे तुच्छ लक्ष्मी से आप उनको रोकने का प्रयास करते हैं। वह उसी प्रकार का प्रयास है जैसे अभी अभी जवान हुआ हाथी जो उसके गंडस्थल में, उसके मुखमंडल में एक रेख बन गया है, ऐसे जो लक्षण युक्त जो हाथी है, ऐसे जो गर्वीले हाथी को रोकने का प्रयास करता है। और प्रयास कर भी किससे रहे हैं? विषतंतु, जो कमल नाल की पंखुड़ियाँ है या नाल है, उससे रोकने का प्रयास करते हैं। यह प्रयास निरर्थक साबित होगा, यह बताने का प्रयास करते हैं। इसी बात को यहाँ पर संस्कृत में भी बताया गया है। ये पंडिताः तत्ववेत्तारः आसन, जो पंडित विद्वान तत्ववेत्तारा हैं, जो ज्ञान संपन्न हैं, तत्व विषय को जानते हैं, ये मोक्षाः ज्ञानम प्राप्नुवन्, जो मोक्ष के मार्ग को जानते हैं या जान चुके हैं, तेषां विदुषा मा तिरस्कुरु, ऐसे विद्वानों का तिरस्कार ना करो, मा तिरस्कुरु। असारम, यानी जो संसार असार है, क्षुद्र संसार है, वह उनके लिए कैसा है? तृणवत संपत्ति, उनके लिए तृण के समान है। तान कदापि रोद्धुम न शक्नोति, जिनको कभी भी रोक नहीं सकती है, ऐसे विद्वान को वह संपत्ति या संसाधन रोक ना सकती, यानी न शक्नोति, समर्थ नहीं है। जिस प्रकार से कमलनाल सूत्रम, यथा कमलनाल सूत्रम नवीन मद जल धारा श्यामो वर्णकपोलस्थलानाम गजानाम अवरोधक वस्तु न जायते, वही बातें जो पूर्व में चर्चा की गई है कि ऐसा जो गर्वीला हाथी है, जो नवीन है, मद जल से, श्रावित जल से उसके रेख पड़ गए हैं मुखमंडल पर, ऐसे गर्वीले हाथी को सामान्य तंतु अवरोधक वस्तु न जायते, नहीं रोक सकता है, जैसे कि वहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर एक दृष्टांत अलंकार के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। हिंदी का अनुवाद आप सभी देख सकते हैं। और संधि समास महत्वपूर्ण है, जैसे अधिगत परमार्थान परम चासु अर्थात जयति परमार्था, कर्मधारय समास हुआ। विषंतुतः विशस्य तंतु विषतंतु षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस समास को आप लोग आराम से देखेंगे। कर्मधारय समास का भी कुछ है। अभिनव मदलेखा, यहाँ पर हाथी के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया, उसके जो है रेखाएं कैसी हैं। और बहुव्रीहि समास आदि हुआ है। लेखा श्यामगंडस्थलानि देशाम ते श्यामगंड, बहुव्रीहि समास हुआ है। यहाँ पर मालिनी छंद का प्रयोग हुआ, इसके लक्षण है ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकैः। और कुछ और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर आवृत्ति हुई है, इसलिए यमक अलंकार की छटा भी देखने मिलती है। वारणम वारणानाम पदों में 2 बार वर्ण साम अनुप्रास हुआ है। इस तरह से आती हैं। अब और अन्य चर्चाएं अगले वीडियो में की जाएगी। सामान्यतः 20 मिनट का ये वीडियो हुआ है और हम चाहेंगे कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आवृत्ति करें। धन्यवाद।